प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम आवास पर बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक की। नरेंद्र मोदी ने महासचिवों को आगामी विधानसभा चुनावों पर फोकस करने को कहा है। इसके अलावा मोदी ने महासचिवों को कई मंत्र भी दिए हैं। मंत्र सबसे बड़ा यह है कि लोकसभा चुनाव तो अब खत्म हो गए हैं, अब सारा फोकस विधानसभा चुनावों पर करे। अगर सरकार कोई गलती करे तो संगठन उसके बारे में जानकारी दे। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी जीत को कायम रखें। कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखा जाए और किसी भी तरह की दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। महासचिवों के साथ ये बैठक थी, जो बैठक खत्म हो चुकी है और अब पूरा फोकस विधानसभा चुनावों पर करने की नसीहत नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। सीधे रुख करेंगे, यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, माना यही जा रहा था कि कुछ दिशा निर्देश जरूर जारी किए जाएंगे नरेंद्र मोदी की ओर से और अब पूरा फोकस विधानसभा चुनावों पर। देखिए, बिल्कुल चित्रा, आज जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई गई थी। पार्टी अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो ऐतिहासिक जीत मिली है वो संगठन की सहायता के बिना संभव नहीं था, क्योंकि संगठन मजबूत था और शायद यही कारण था कि इतनी ऐतिहासिक जीत मिली है। लेकिन ये संगठन की मजबूती बरकरार रहे, क्योंकि कई संगठन के पदाधिकारी हैं वो सरकार में चले गए हैं, तो नए संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव होना है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, नई टीम बननी है। लेकिन वो संगठन कमजोर ना हो, नए पदाधिकारी आने के बावजूद भी एक तालमेल सरकार और संगठन के बीच में बना रहा हो। इसके लिए जरूरी है कि सभी मिलजुल कर काम करें और साथ ही ऐसे कर्मचारी और ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया है उनको ना भूलें। और इसी कारण कल बीजेपी ऑफिस में सभी स्टाफ कर्मचारियों को बुलाया गया, उसमें नरेंद्र मोदी जा सकते हैं और जो 3 महीने का बोनस की भी घोषणा वहां पर की जा सकती है। लेकिन साथ ही नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ताकीद की है कि आने वाले चुनावों में भी ये जीत बरकरार रहे। इस तरह का जो उत्साहवर्धन, जो जोश कार्यकर्ताओं में फिलहाल है, वो आगे के भी चुनावों में रहे, वो बनाए रखा जाए, ऐसा पदाधिकारियों को बोला गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि वो सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखें और कहीं भी अगर सरकार कोई कमी करती हुई दिखाई देती है तो संगठन उस बारे में सरकार को और खुद उन्हें बताए। सबसे अच्छी बात नरेंद्र मोदी की ओर से यही कही गई है कि सरकार की ओर से कोई गलती हो तो संगठन उस ओर ध्यान दिलाए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका यतेंद्र, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। उधर मोदी के एक और मंत्री ने आर्टिकल 370 पर बहस कराने की बात कही है। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय लक्ष्मी ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से खास बातचीत की है। राधा मोहन सिंह ने आर्टिकल 370 और कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक आचार संहिता पर बहस कराने की मांग की है। पहला सवाल जो है, जिस तरीके से यूनियन सिविल कोड को लेकर के पूरी चर्चा अभी हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी काफी प्रहार किया और कहा कि डिबेट जरूरी है, लेकिन डिबेट इस कॉज पे नहीं होना चाहिए कि आप यू टेयर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। आप इसको कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, डिबेट का अर्थ उन्होंने क्या समझा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा कहना बहुत साफ है कि कोई भी विषय, धारा 370 हो, सिविल समान नागरिक संहिता हो, या कोई भी विषय जब आता है डेमोक्रेसी के अंदर समाज में, तो चर्चा होने में क्या दिक्कत है। और चर्चा के बाद यदि लाभ दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो रहना चाहिए, नुकसान दिखाई देता है तो विचार करना चाहिए, ये तो सामान्य बात है। जो रिएक्ट करने वाले लोग हैं, लगता है कि उनको कोई दूसरा काम नहीं है या दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है, तब बेवजह वो रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इधर से तो साफ हमने भी कल कहा कि इस पर चर्चा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर इसका क्या लाभ है, क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चर्चा भी क्यों होनी चाहिए, क्यों दोबारा से उन तमाम चीजों को चर्चा के लिए, और बहुत सारे विषय हैं, ऐसी चीजों पर चर्चा क्यों, जिससे कांग्रेस तो इसीलिए समाप्त हो गई कि वो चर्चा से भागती है। कोई भी मुद्दा है देश के अंदर, सवाल सिविल कोड का नहीं है, सवाल 370 का नहीं है, कोई भी ऐसा सवाल कहीं उठाता है हमारे सामने, पूछता है, तो हम चर्चा से क्यों हटेंगे? हमारे सामने यदि कोई प्रेस आप हमसे पूछते तो फिर मेरा क्या उत्तर होना चाहिए इस डेमोक्रेसी के अंदर कि नहीं, इस पर चर्चा बंद करो। क्यों चर्चा करोगे? राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी विषय पर चर्चा निश्चित रूप से होना चाहिए और उस चर्चा से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए।